अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुवस्सस दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीबिया पर अतालवी कब्जे के खिलाफ तहरीक मज़ाहमत के मरूफ रहनुमा उमर मुख्तार के बारे में। वो 1858 में जंजोर नामी गांव में पैदा हुए। इन्होंने 1912 में लीबिया पर इटली के कब्जे के खिलाफ अगले 20 साल तक तहरीक मज़ाहमत की क़यादत की। अक्टूबर 1911 में इटली के बहरी जहाज लीबिया के साहलों पर पहुंचे। अतालवी बेड़े के सरबराह फाराफिली ने मुतालबा किया कि लीबिया हथियार डाल दे, बसूरत दीगर शहर तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि लीबियाई बशिंदों ने शहर खाली कर दिया, लेकिन इटली को हर सूरत में हमला करना था। इन्होंने 3 दिन तक तराबलस पर बमबारी की और इस पर कब्जा कर लिया। यहीं से अतालवी काब्जों और उमर मुख्तार की ज़ेर क़यादत लीबियाई फ़ौजों के दरमियान जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। उमर मुख्तार जो मुअल्लिम कुरान थे, सहराई इलाकों से बखूबी वाकिफ़ थे और वहाँ लड़ने की हिकमत अमली को भी खूब समझते थे। इन्होंने इलाकाई जगराफिया के बारे में अपनी मालूमात का अतालवी फ़ौजियों के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया। वो अक्सर व बेशतर छोटी टोलियों में अतालवियों पर हमला करते और फिर सहराई इलाके में गायब हो जाते। इनकी अफवाज चौकियों, फौजी काफिलों को निशाना बनाती और रसद और मुवासलात की गुजरगाहों को काटती। उमर मुख्तार की ज़ेर क़यादत मज़ाहमती तहरीक को कमज़ोर करने के लिए अतालवियों ने नई चाल चली और मर्दों और औरतों और बच्चों को अकूबत गाहों में बंद कर दिया। इन अकूबत गाहों का मकसद ये था कि मज़ीद लीबियाई बशिंदों को उमर मुख्तार की मज़ाहमती तहरीक में शामिल होने से रोका जाए। इन कैंपों में 1,25,000 बशिंदे कायद थे, जिनमें 2/3 शहीद हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैद करने के बावजूद उमर मुख्तार की तहरीक रुकी नहीं, बल्कि इन्होंने अपने मुल्क और अवाम की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद जारी रखी। उमर मुख्तार की 20 साला जद्दोजहद उस वक़्त खात्मे को पहुंची जब वो एक जंग में ज़ख्मी होकर अतालवियों के हाथों गिरफ्तार हो गए। इस वक़्त इनकी उम्र 73 बरस थी और इसके बावजूद इन्हें भारी जंजीरों से बांधा गया और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। और इन पर तशद्दुद करने वाले फ़ौजियों ने बाद अज़ां बताया कि जब इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता या तफ्तीश की जाती तो वो आँखों में आँखें डालकर कुरान मजीद की आयत तलावत करते। इन पर इटली की कायम करदा एक फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और सज़ाए मौत सुना दी गई। तारीखदान और दानश्वर इन पर आयद मुकदमे और अदालत की गैर जानबदारी को शकूक की निगाह से देखते हैं। इनसे जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हें 16 सितंबर 1931 को सरेआम फांसी दी गई, क्योंकि अतालवी अदालत का हुक्म था कि उमर मुख्तार को पैरोकारों के सामने सज़ाए मौत देनी चाहिए। आजकल इनकी शक्ल लीबिया के 10 दिनार के नोट पर छपी हुई है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड ने 1981 में इनकी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाई। फ़िल्म का नाम है द लाइन ऑफ डेजर्ट, सहरा का शेर, यानी सहरा का शेर। इस फिल्म के डायरेक्टर मुस्तफ़ा अल-इकाद थे। फिल्म में उमर मुख्तार का किरदार एंथोनी कोहेन ने अदा किया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। वस्सलाम।